हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर जितनी भी एसएससी की एग्जाम्स हैं। इसके अंदर जहाँ भी अलजेब्रा पूछता है सबके लिए, ठीक है। क्लास 2 है, क्लास 1 आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने फॉर्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज बेसिक कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक कंसेप्ट खत्म होगा फिर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के अंदर जितने सवाल पूछे हैं टीसीएस ने 2022-23 में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे ट्रिक के साथ। ओके जनाब, तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग अभी। और एक बात, जो क्लासेस यूट्यूब पे करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ जो है ना क्लासेस की, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। लेकिन आज की क्लास को एक क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये मतलब कह लो कि किसी एक फिक्स ट्रिक पे फिट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन को देख के ही हमको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करो, ऐसे क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, बिकॉज आप देख के समझ जाओगे कि अब क्या करना है, आपको लॉजिक इसका समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमने अपने पास, ठीक है। ये किसी टाइप में इसको हम लोग नहीं रखेंगे, बिकॉज ये टाइपलेस है, इसको किसी टाइप में नहीं रखेंगे, बिकॉज जरूरी नहीं कि बार बार इसी फॉर्म में आए। पढ़ाने के लिए टीचर पढ़ा देते हैं x बराबर a+-b के फॉर्म में, बट जरूरी नहीं कि बार बार इसी फॉर्म में रहे। और इसका ट्रिक अगर बता भी दूँ तो किसी मतलब बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर इनके ट्रिक फॉलो करते हैं, बट इनका ट्रिक ना पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट से करो, थोड़ा सा करो और थोड़ा सा कैलकुलेशन को अपना फास्ट कर लो, ठीक है। तो फिर बन जाएगा इजिली। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, उसका पावर है 2/3 प्लस 2/1/3, देन x³ -6x+7 की वैल्यू पूछ रहा है। अब अपने को समझ में आना चाहिए कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, तो x की वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू दे रखा है इतना बड़ा, और पूछ रहा है ये x³ -6x। तो एक चीज देखो, इसको बनाने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं, यहाँ पे ध्यान सुनो। x की वैल्यू तो पता है अपने को क्या है ये, बट अगर ये वैल्यू हम x की जगह पे रख दे तो क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्यों ना x³ की वैल्यू निकालें। नहीं, क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर x³ की वैल्यू ना पता हो तो क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। और x³ की वैल्यू निकालने के लिए इस x को क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। जब यहाँ पे क्यूब करेंगे तो दोनों साइड एक साथ क्यूब किया जाता है। जैसे देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ ना, x = हमारे पास है 2^2/3 प्लस 2^1/3, तो हमको दोनों साइड क्यूब करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो समझ में आ गया, ये x³ हो गया, बट ये क्या हो गया a+b के होल क्यूब में, और a+b का होल क्यूब आपने कल ही पढ़ा था, a³ + b³ + 3ab × a+b। तो उस फॉर्म में इसको लिख दो, सिंपल सा। यहीं पे जो थोड़ा सा लफड़ा लगेगा, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, इजी है। अच्छा, अब करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हम सिंपली x³ लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा खिचड़ी लगेगा आपको, बिकॉज इसमें एक कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। एक कंसेप्ट में आपको पढ़ा देता हूँ कि देखो, अगर ये बेस अगर a का पावर m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है a का पावर n, अगर दोनों का बेस समान है और पावर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस में n। इनका पावर जुड़ जाता है अगर ये मल्टीप्लाई में हो और इनका बेस सेम हो। जैसे a है, पावर भले डिफरेंट हो, बेस इनका सेम है, तो पावर जुड़ जाते हैं। अगर ये डिवाइड में हो a/m और a/n, तो फिर अगर इसको लिखना हो एक साथ तो क्या करेंगे, डिवाइड में होते हैं तो a की पावर m-n लिखा जाता है। तो ये कंसेप्ट अभी पढ़ो, आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे और भी छोटे छोटे कंसेप्ट में क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर ये पढ़ते हैं हम लोग, इसकी आइडेंटिटीज है, बट अलजेब्रा में भी इसका यूज होता है। तो ये दो कंसेप्ट पढ़ो फिलहाल के लिए। पहला कंसेप्ट हमारे लिए काम आएगा अभी। जैसे देखो, अब हमने यहाँ पे एक चीज और मैं बात कर दूं, अगर मैं ये बोलूँ ना a का पावर m और इसका होल पावर n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये हो जाएगा a का पावर m × n हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, मतलब a का पावर m है और उसका टोटल का पावर n है, तो ये mn मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेंगे किस तरीके से बनेगा। जैसे अब ये देखो, अब दोनों साइड अपने को क्यूब करना है, तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, तो लिखोगे आप a³, तो मतलब 2 का पावर 3 है, और इनका आप क्यूब करोगे तो मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो जाएगा क्यूब। प्लस में b का क्यूब क्या लिखोगे, b 2 1/3 × 3, प्लस क्या लिखोगे 3ab, तो 3 का 3 लिखो और a की जगह है 2 और 2 का पावर 3,
मल्टीप्लाई बी की जगह पे है 2 1/3 इंटू क्या आपने पढ़ा 2 ए प्लस बी लिखोगे ना तो 2 2/3 प्लस में 2 1/3 इसका पावर में। तो ये जो सीन था यहाँ पे हुआ। अब देखो ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों क्यों किया, यहाँ पे ए क्यू करना था। मैंने बोला ना अगर मैं ए का पावर m बाई n करूँ तो mn मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 2 का पावर 2/3 और उसका पावर 3 करता तो ये मल्टीप्लाई हो जाते। सेम चीज यहाँ पे है। और इसको हम लोग क्या करेंगे 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर 2 का स्क्वायर। इसको लिख देते हैं 2 का पावर 1 है तो उसको 2 रहने दो। अब इनको क्या करें हम लोग, तो इसको मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा ना अगर a का पावर m और a का पावर n है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम है तो 2/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाऊं रफ में। अगर आपको अगर ये बोलता हूँ ना कि 2 का पावर 2/3, ठीक है, और क्या था मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 जब बेस बराबर है तो 2/3 प्लस में 1/3, मतलब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 का पावर 3/3। तो ये कट के अगेन 2 ही मिलने वाला अपने को। तो ये इनका बेसिक सा कंसेप्ट था जो कि समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर अलजेब्रा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आगे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग। तो ये चीज क्या हो जाएगा 3 और इंटू ये क्या हो जाएगा 2। ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों किया, बिकॉज ये जो है ना पावर में 2/3 1/3 जब जोड़ेंगे तो बेस का तो पावर में जुड़ता है ना, ये सेम बेस है तो पावर जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/3 आ जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा। और इंटू देखो क्या हो, ये इंटू में ये है तो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। देखो ये x की वैल्यू इतनी है, इसी को ना x कहा गया है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली x लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 प्लस में 6x, तो ये एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब मिला अपने को 6x है तो ये एक्स क्यूब माइनस 6x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिखो जिस तरीके से क्वेश्चन देगा ना उसी तरीके से सॉल्यूशन जाना है आपका। एक्स क्यूब माइनस 6x बराबर 6 आ गया तो मतलब समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में दे रखा था आपसे एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस में 7 की वैल्यू पूछा था और इसकी वैल्यू अपने निकाल ली 6, तो 6 प्लस 7 जोड़ोगे तो मिल जाएगा 13। तो कितना इजी है, बोलोगे इजी नहीं है मार्ट साहब, इतना लंबा गया। ये लंबा कुछ नहीं गया, लंबा इसलिए गया ना क्योंकि आपको मेरे को समझाना था। अदरवाइज ये नीचे की 2 लाइन तो लिखनी मतलब वो चाहिए ही नहीं थी, इसी में हम लोग खिचड़ी कर लिए होते। ठीक है, तो ये जो सीन था आराम से निकल गया। इसको हम लोग ये एब्सर्ड क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, बेतुका सवाल भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ इसके अंदर जितनी भी टाइप चेंज होते जाएगी अलग अलग ट्रिक लगते जाएगा। तो हम लोग 10 तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए 10 ट्रिक पढ़ने से अच्छा है कि उसका एक ही बेसिक कंसेप्ट याद रखे। अगर ट्रिक खाली याद रखोगे तो बेसिक कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे और कहानी खत्म। थोड़ा सा भी एग्जाम ने करवट लिया तो आप बदल जाओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी यूज करो। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्यूब कर दो ना सीधे सीधे। और क्यूब देखो क्वेश्चन उसी तरीके से सेट किया जाएगा कि इस इक्वेशन में किसी की वैल्यू निकले, क्योंकि एग्जाम वाले पागल तो है नहीं कि कुछ भी उठा के देंगे, उनके पास भी दिमाग नाम का थोड़ा सा चीज होता है। आगे चलो, अब हम लोग टाइप पढ़ते हैं, अगली टाइप। अब टाइप नंबर आप लिखते जाओ, आप पढ़ रहे हो रेगुलर, मेरे को ध्यान में नहीं रह रहा है कि मैं किस टाइप पे जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ टाइप में ना। एक चीज मैं देता हूँ, अगर इफ एफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी हो इक्वेशन में, देन वहां पे हम ना तो आपको इक्वेशन में एक्स क्यूब दिया रहेगा या फिर उस फॉर्म में निकालने के लिए सवाल रहेगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 मान लेंगे, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब सुनो, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -1 देगा तो एक्स क्यूब को 1 मान लोगे आप, दिमाग में ये चीज रखना। या -1 देगा तो इसको +1 मानोगे एक्स क्यूब को। अगर ये x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 देगा तो x की वैल्यू -1 मानोगे। क्यों? अगर हम x की वैल्यू 1 क्यों मान रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, अगेन 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तो मैं एक्स क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन अलग है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। अब थोड़ा सा ना हटके मैं चीज बताता हूँ। ये तो x प्लस 2 के फॉर्म में रहा, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 देगा तो x बराबर -1 मान लेंगे।
ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और साइड चलते हैं, तब एक और टाइप होता है। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर √3 के फॉर्म में देगा, देन x की वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग? तो x के पावर 6 में इक्वेशन को तोड़ना पॉसिबल होगा। उस टाइम हम x की वैल्यू को -1, x के पावर 6 को -1 मानेंगे। तो अगर क्या क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब समझ में आएगा जनाब। थोड़ा सा इनके ऊपर नजर डालो, ये क्या कहा गया है, एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप कर ले। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को करोगे आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ जाना है। चलो फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, आपको सच में समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन अगर इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पहले क्या हमने रखा था यहाँ पे 1, तो 1 वाला लेते हैं। अगर 1 दे रखा है, ठीक है, तो क्या है ना आपसे, देन बताओ 3 x के पावर 9 रख लो, यहाँ पे 6 x के पावर 6 रख लो, जिसको भी x क्यूब के फॉर्म में तोड़ा जा सके। 2x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू बताओ। कहोगे अब दिमाग खराब कर रहे हो सर आप हमारी। मैं पूछूं क्यों? तो कहोगे सर आपने तो कहा था x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 देगा, तो x क्यूब की वैल्यू -1 मानेंगे ना। तो ये x के पावर 9 और x के पावर 6 का क्या माने? कुछ मत मानो, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। हम क्यों ना x के पावर 9 को x क्यूब के फॉर्म में तोड़ दें, आराम से टूटेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे x बराबर -1 लेना है अपने को, समझ में आ रहा है ना कैसे? क्योंकि मैंने अभी उसका कंसेप्ट पढ़ाया, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 लेना है, ये चीज समझ में आया। बट इस इक्वेशन को तोड़ेंगे पहले कैसे? अगर 3x 9 दे रखा है ना, तो क्यों ना हम एक्स क्यूब और उसका पावर अगर ये बताओ 3 कर देंगे, तो अगेन ये मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएंगे? 3 का पावर 9, x के पावर 9 मिल जाएगा। अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, a का पावर m और उसका पावर n करें तो a का पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये 6x क्यूब के फॉर्म में लाओ और उसके बाद उसका स्क्वायर करो, अगेन 3 दूनी 6 हो जाना है। और यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, 2x क्यूब रहने दो उसको, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, हमने पढ़ा ना। अगर x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है तो x क्यूब की वैल्यू -1 मान लेंगे। तो चलो यहाँ पे बैठाओ, यहाँ पे -1 का होल क्यूब प्लस में 6 -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -1 और यहाँ पे +1 है। तो एक चीज समझो, माइनस में कोई चीज है अगर उसका पावर कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसकी वैल्यू माइनस में मिलेगी, और एक की पावर कितना भी कर लो उसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी। बट साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस। तो ये ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, ठीक है, तो ये -1 ही मिलेगा इसका वैल्यू। मतलब -1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 मिलेगा। अब देखो ये स्क्वायर है, तो अगर -1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस में रह जाएगी, तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलेगा और +1। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर क्या करेंगे, 6 और 1 को जोड़ो 7, और ये 7 हो गया, और 3 - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, -3 - 2 की -5 हो जाएगी। अब घटा के कर लो 2। तो ये जो चीज था आपका बड़ा आराम से निकल गया, इसकी वैल्यू 2। तो ये समझ में आ गया मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखाया। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 1 देगा तो x क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन दे ना दे वो आपको तोड़ लेना है, जैसे मैंने भी बताया। और इसी तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि आप तोड़ पाओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं देगा ऐसे। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था, x प्लस वन बाई एक्स के पावर बराबर 2 के फॉर्म में। अगर मान लो कोई क्वेश्चन देते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, देन बताओ 7x का पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 की वैल्यू बताओ। ये -1 है, ठीक है, -1 की वैल्यू बताओ। कहोगे ये इतना लंबा इक्वेशन, ये देखने में खाली लंबा है, बाकी बहुत ही सॉल्यूशन इसका आसान है। क्यों सर सॉल्यूशन क्यों आसान है? बिकॉज मैंने बोला आपको अगर x प्लस वन बाई एक्स की बराबर 2 है तो x बराबर सिंपली 1 ले लो और इक्वेशन में पुट कर दो 7, और x का मतलब 1 का पावर 4 करो, चाहे 4000 करो, वही मिलना है 9, और ये 1 का पावर 3 कर लो,
फिर 3 1 का पावर स्क्वायर कर लो, जहां जहां एक्स है उसकी वैल्यू रख लो 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ये 7 माइनस 9 प्लस में 3 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10 2 12 12 माइनस 10 बराबर 2 आ गया। चलो, कितना आसान था ये चीज। अब ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में देते हैं, सीएचएसएल में कैसे देते हैं, तो थोड़े प्यारे से क्वेश्चन दिए जाते हैं सीएचएसएल के अंदर। देखो, अब तो सीएचएसएल इस बार तो इजी लिया था, 2022 वाला जो 23 में लिया है वो तो बड़ा इजी, बहुत ही इजी एग्जाम था। मैंने खुद भी देखा, आराम से 130 तक स्कोर करना नॉर्मल बात थी उसके अंदर जिसने पढ़ा है। अब थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए जान लगाना था उसमें। मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है और आपसे कह रहा है बताओ x के पावर 200 प्लस में 1/x के पावर 200 का वैल्यू बताओ। कहोगे ये तो 200 पावर आपने देखे काम गड़बड़ कर दिया, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना भाई, तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू जब 2 है तो x बराबर 1 मानना था आपको। तो ये 1 का पावर 200 रखो चाहे 2 अरब रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना अपने को। अगेन ये 1 प्लस 1/1 मतलब 2 ही मिलना है, कुछ दिक्कत है नहीं है। तो फिर मस्त रहो मस्ती में। आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट जाने से पहले अभी एक और क्वेश्चन रह गया था अपना। अभी मैंने एक और कुछ फॉर्मूला बताया था, x प्लस 1/x के पावर √3 वाला मैंने बताया था आपको, उस पर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ना अगर x प्लस 1/x बराबर मैंने बोला √3 है, तो कोई इक्वेशन मान लेते हैं, देन बताओ क्या मान लेते हैं। कुछ इक्वेशन अगर माइंड में आए सडनली तो हम लोग कुछ मान सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा इक्वेशन मानते हैं x का पावर 18, इसको आराम से हम लोग 6 के फॉर्म में तोड़ देंगे, और प्लस 2x का पावर 12 और माइनस 3x के पावर 6 प्लस 1 रख लो। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ अब क्या हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे अब सॉल्यूशन के नाम पे x प्लस 1/, अगर √3 दिया है तो x बराबर x के पावर 6 बराबर -1 रखेंगे। ये हमने बात की आज इसी वीडियो में। तो इसको हम लोग x के पावर 6 के फॉर्म में तोड़ना शुरू करो। कैसे, x का पावर 6 18 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में 6 को मल्टीप्लाई करके, प्लस 2x का पावर क्या करोगे 6, और 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, और ये तो 6 के फॉर्म में है, इनके साथ कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे x का पावर मतलब वैल्यू क्या रखोगे -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा पावर 3 प्लस 2 और -1 का पावर 2 -3 और -1 का पावर 6 प्लस में 1। तो ये तो खैर ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो ये -1 मिलेगा। अब ये +2 हो जाएगा बिकॉज ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -3 मिलेगा यहाँ प्लस में 1। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बताओ 6 है तो एक सम संख्या तो प्लस होना चाहिए। हाँ, ये एक की वैल्यू मतलब -1 की वैल्यू 1 में चेंज हो जाएगी, बट ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस में 3 बराबर क्या आंसर आ रहा है। और यहाँ पे साइन में अगर कुछ मैंने गड़बड़ किया हो तो बताओ। ठीक है, अगर मैंने साइन में अगर कुछ गड़बड़ किया तो कहीं तो नहीं किया, बट हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर रखा है। पता है क्या, देखो यहाँ पे x के पावर 6 की वैल्यू -1 रखनी थी, हमने -1 की वैल्यू पावर 6 रख दिया, ये गलत किया यहाँ पे। ये पावर 6 रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू ही क्या बन रही थी, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसकी वैल्यू ही बन रही थी -1। ठीक है ना, तो ये अगर आपने गौर किया होगा, क्योंकि देखो x के पावर 6 की वैल्यू ही रखनी थी -1, जैसे हमने इसमें रखा -1। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी -1 रखना था, पावर रखना ही नहीं था उसका। तब जाके ये -1 और 3 क्या मिल जाएगा, प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बनेगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ये प्लस माइनस कट के वैल्यू 5 आ जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ये अलग लेवल का सीन चल रहा था हमारे साथ, जो हमने इसमें मिस्टेक किया था वो मिस्टेक आप मत करना, कभी कभार हो जाता है, बट इसकी वजह से पूरा का पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचना। आई होप गाइस की तीनों टाइप्स जो मैंने अभी एक टाइप के अंदर जो 3 फॉर्मूले बताए उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बताई। अब देखो इसी टाइप में थोड़ा हटके आएगा। अब हटके क्या आएगा, अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ और दे दी जाए, 29/10 कर दी जाए। ठीक है, और यहाँ पे पूछ कहेगा ना, एक लिमिट दे देगा, पता है क्या, एंड x इज ग्रेटर देन 1। अब x की वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते, देन बताओ, देन हम कह सकते हैं 4x² - 12x प्लस में 3, इनकी वैल्यू बताओ आप।
क्या हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपके लिए लफड़ा वाला लग सकता है। लफड़ा कुछ नहीं है, दो तरीके मैं बता दूंगा, एक बेसिक से और इसका एक ट्रिक से कैसे निकालना है। दोनों तरीका मैं बताता हूँ, फिर आप आराम से इसको कर लोगे। पहले तो ये ध्यान दो कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 29/10 है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, तो हम क्यों ना कोशिश करें कि इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाने की थोड़ी सी आदत डालें। वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है पता है कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अगर हम ये लिख लें x प्लस 1/x की वैल्यू है 29/10, तो जनाब अगर हम इनको सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा, ये चीज़ पे भी अगर थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं। हम इनको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से कहने का मतलब देखो, अगर हम x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा पे का जोड़, बटा बराबर बटा में क्या है x 29/10। अब इस 10 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10x², ठीक है, प्लस में 10 इज इक्वल टू 29x। अब ना अपने को करना है कुछ इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश, तो हम करेंगे देखो 10x²। अब उसके बाद है देखो 4x² के बाद है -12x, तो ये x वाला फॉर्म लाना है। 29x को हम ले जाएंगे इसी साइड, -29x प्लस 10 बराबर हो गया 0, ठीक है। तो इतना करने से क्या मिला हमको, इतना करने से हमको एक चीज मिलेगा, पता है क्या, देखो मान लो हमको मिला है 10x² माइनस 29x प्लस में 10 बराबर 0 मिला। इससे एक चीज पता है क्या मिलेगा कि हम इसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है 100, और कुछ 29 को इस तरीके से तोड़ेंगे ना कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और अगेन उनको जोड़ने पे 29 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x² माइनस 25, ठीक है, 25x माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x प्लस में 10 बराबर 10, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 5x को, ठीक है। ये बेसिक्स पहले जान लो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा इसका। 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा यहाँ पे और -5 बचेगा। अब माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज 5x के अंदर 2 है ही नहीं। तो फिर अब बचा ही क्या हमारे पास कॉमन लेने के लिए, तो सर हमारे पास बचा कहाँ कुछ कॉमन लेने के लिए, बचेगा भी नहीं क्योंकि अपने को 5x नहीं यहाँ पे 4x लेना था। बिकॉज देखो यहाँ पे अपने को 4x लेना था, तभी ना हम 25x और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आ जाएगा, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे अगर तो फिर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर 10। ये क्या मिल गया 5x माइनस 2, और यहाँ पे कॉमन क्या था 2x माइनस 5, इनकी वैल्यू क्या है 0 है, तो हम बार बार 10 लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। यही हैबिट थोड़ी सी खराब है जो इंसान को बर्बाद कर सकती है। यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल गई, पहली 5x माइनस 2 बराबर 0, सेकेंड 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर हो गया 2/5, यहाँ से x बराबर आ गया 5/2। अब सवाल आता है ना कि हम x की वैल्यू क्या लें, तो इन दोनों में से x की वैल्यू किसको माने, तो यहाँ पे दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1, तो ये 2/5 1 से बड़ा नहीं है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो पॉइंट में वैल्यू आएगा, तो 1 से छोटा है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू। तो अगर हम चलो अगले पेज पे लिखते हैं x की वैल्यू, 4x² माइनस क्या था 12x प्लस में 3 था ना, तो यहाँ पे अपने को मिला था x बराबर 5/2 मिल गया था। तो हम रखेंगे 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 12, 5/2 प्लस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा 25 बटा में 4, 4 4 कट जाएगा, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है। चलो ये 2 से 6 बार में यहीं पे कटा लो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस में 3, मतलब 25 3 कितना होता है, हो जाएगा 28 माइनस 30 बराबर 2, -2। तो सर ये बताओ इतना लंबा अगर हम एग्जाम में बनाए तो, देखो इतना लंबा एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, इजीली बन जाएगा। इतना लंबा खाली ले गया मैं आपको ये वाला हिस्सा तोड़ने के लिए, सीखो ये किस तरीके से हमने तोड़ा, आगे चल के काम कर सकता है। मान लेते हैं इसका हम अगर शॉर्टकट भूल जाएं तो फिर क्या करेंगे,
तो फिर कुछ नहीं करेंगे। इसका ट्रिक देखो, अगर शॉर्टकट भूल जाए तो फिर हम बेसिक से बनाएंगे, और वो बेसिक भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। बट घर पे जितना टाइम है प्रैक्टिस कर लो। हमारे पास था x प्लस 1/x बराबर था 29/10। अब देखो मेरी हैंड राइटिंग जो है ना बड़ी गंदी है, ठीक है। 29/10 और इक्वेशन क्या दे रखा था, इक्वेशन दे रखा था 4x² माइनस 12x प्लस में 3, इसकी वैल्यू पूछा था। तो हम ना यहीं पे कुछ कांड करते हैं 29/10 में। अब समझ में आ रहा है कि 29/10 को इस तरीके से तोड़ेंगे ना कि कुछ अपने को इक्वेशन बने। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करो। ये क्या आप कहते हैं उसको, डिनोमिनेटर ना, इसको नोमिनेटर। ये जो अंश और ये हर, ठीक है, हर जो है ना वो क्या है, 10 है। तो 10 को इस तरीके से तोड़ेंगे ना, जैसे 2 × 5 में, तो ये 10 होता है, ताकि ये अगर इसका जो तोड़ने के बाद इनका फैक्टर जो आया अपने पास गुणनखंड, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे अंश के बराबर आ जाए। लिखो, हर को या फिर डिनोमिनेटर को इस तरह से गुणनखंड या फिर फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे वो हर की वैल्यू आई, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाए, और इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे नोमिनेटर या फिर अंश की वैल्यू आ जाए। जैसे अगर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 5 में हमने 10 को जोड़ा कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, और दोनों का स्क्वायर करने पे 29 आ गया। और क्वेश्चन इसी फॉर्म में देगा, अलग फॉर्म में देगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं जो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने तोड़ा, तो ये अब मिल गया 2:5 में भी लिखो, या तो 5:2 में लिखो। जिसको आपने फैक्टर किया इसके फैक्टर को रेशियो में लिख दो, बटा में लिखो, या तो 2/5 x की वैल्यू जो मिलेगी यहीं से, या फिर x बराबर 5/2। अब x की वैल्यू कौन लोगे आप, जो हमारा कंडीशन दे रखा था कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो x का कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड हो गया कि 5/2 को ही लेना है। बात समझ में आ गया। अब ये जो हर को आपने तोड़ा ना, उसी को बटा में करो, पहला मिलेगा 2/5 और या तो 5/2, यही दो मिल सकते हैं ना, तो वही लो जिसको आप कंडीशन में अप्लाइड होता है। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यही बड़ी है। अब ये x की वैल्यू रख दोगे तो फिर वही मिल जाएगा। इसके अंदर x की वैल्यू रख दो, तो क्या करोगे, जो ऊपर में हमने कांड किया था अभी 4 × 5/2 का स्क्वायर माइनस ये 12x था, 12 × 5/2 प्लस में 3, ये कट के 6 बार में हो जाएगा, ये 4 × 25/4, 4 4 कट जाएगा, और 30 प्लस में 3 बराबर मिल जाने हैं -2। तो वो जो हमने काम किया था पीछे वही किया। इसको तोड़ने का तरीका को आप वीडियो को पीछे कर करके 2 बार 3 बार देखोगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सच में इसमें क्या किया हुआ है, ठीक है ना। कहोगे हमको अभी क्लियर नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन कराओ मास्टर इसके ऊपर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसके ऊपर। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपसे। अगर मैं लिखता हूँ इफ x+1 की वैल्यू कुछ रखो, जैसे 58/21 रखते हैं, ठीक है। देन आपसे कहा जाए कि 3x² माइनस 2x + 1 की वैल्यू बताओ, बट ठीक है x इज ग्रेटर देन 1। अब भी यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। अब वीडियो को रोको यहीं पे चुपचाप और इसको तोड़ने की चेष्टा करो, कोशिश करो किस तरीके से टूटेगा। हम तोड़ेंगे। x+1/x बराबर दे रखा है 58/21। तो हम क्यों ना x को क्या लिख सकते हैं, x गया भाड़ में, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं। बट एक चीज और देखो, क्या 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करने पे 58 आएगा? 9 + 49 बराबर 58 आ रहा है। हाँ भैया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये कोई डाउट नहीं है। मतलब या तो x बराबर 3/7 होगा या फिर x बराबर 7/3 हो जाएगा। तो भाई बताओ किसको लेंगे? x से जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो जब उसका अंश ही छोटा हर बड़ा है तो ये तो पॉइंट में वैल्यू आना है। ये 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको लो आप, ठीक है ना। x बराबर क्या लोगे आप, 7/3 लोगे आप। मैंने बताया क्यों लोगे आप, क्योंकि x जो बड़ा होना चाहिए 1 से। तो इस इक्वेशन में रखोगे आप 3 × 7/3 का स्क्वायर माइनस 2 × 7/3 प्लस में 1। तो 3 × क्या होगा 49/9 माइनस ये हो जाएगा 14/3 प्लस में 1। ये 3 से कटेगा। अब इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये हो जाने हैं आपके
3 ये 49 माइनस 14 प्लस में 1, 50 में से 14 घटा लो, जो वैल्यू आ जाएगी आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये एलसीएम लेंगे तो 3। तो आप 50 में से क्या घटा लोगे ये बताओ? 50 में से नहीं घटाओगे भाई, आपको यहाँ पे घटाने हैं 49, 52 में से 14 घटाना है। ठीक है, तो घटाने पे क्या आ जाएगा ये चीज़ बताओ? 38 आ जाना चाहिए, 38/3 यही है। अब आयो, ये तो खैर खुद से भी कर सकते हो, क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग का दही हो जाता है तो मुंह से कुछ भी निकलता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पे आप उतने सक्षम हो कि ये बटा पे का जोड़ घटाव करके इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने लायक हो आप। ठीक है, अब बच्चे नहीं हो, तो खैर ये चीज़ समझ में आ गया। और ये उतना बड़ा भी नहीं था, ये तो खैर अपने कैलकुलेशन पे, अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट में अगला जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का है, मैं आपको इसी के अंदर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगली टाइप है, आप समझ लो एक छोटा था, उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब बच्चा टाइप का है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ना, अगर इफ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यदि, मान लो कोई इक्वेशन हो जाता है 3x³ ले लो माइनस 5x² ले लो प्लस 2x प्लस 1, ये अगर दे रखा है इज डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, x-2। ठीक है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो रिमाइंडर आपको बताना है। तो आप सिंपल सा एक लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, यहाँ में पूरा क्वेश्चन लिख दो, देन फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। यदि क्वेश्चन है, ये कह लो 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1 को x-2 से भाग दिया जाए, भगा दिया जाए नहीं, भाग दिया जाए, तो शेष क्या हो गया? शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, अब बोलोगे ना कि मास्टर इतना बड़ा सवाल, कुछ नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक काम करो, आपको पूछा गया है क्या, इक्वेशन देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, किससे दे रहे हो? x-2 से। तो x-2 बराबर 0 मान लो। ठीक है, कहोगे ऐसा क्यों? मान लो x-2 बराबर 0 मान लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? -2 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में 2 का रख दो, x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस में 1। एकदम बच्चा टाइप का सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 माइनस 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 प्लस में 1। ठीक है, ये हो जाएगा 24, 20 प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 28 और 29 में से 20 को आप माइनस करा लो, जो वैल्यू आती है वो आपकी सही आंसर हो जाएगी 9। ठीक है, इसमें कुछ करना था क्या? इसमें बस यही करना था कि x-2 जिससे डिवाइड दे रहे हो, ठीक है, उसको आराम से आप वैल्यू मान लो 0 के बराबर, और वहां से x की वैल्यू निकाल। ठीक है, या फिर आपसे रिमाइंडर ना देके बोलेगा ना कि इतने का गुणनखंड इतना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो गुणनखंड होगा, जैसे कहा था ना कि इस इक्वेशन का गुणनखंड x-2 है, तो हम x-2 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू सेम प्रोसेस फॉलो करके बना लेते हैं। कुछ नहीं है, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बच्चा टाइप का सवाल है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है ना, खाली वही कैलकुलेशन रह गया। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा ना हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, या फिर अलग टाइप कह लो, जिसकी वैल्यू मान लेना है खुद से। ठीक है ना, जिसको वैल्यू मान के, वैल्यू मानकर बनाएंगे, मानकर बनाएंगे। अब यहाँ पे ना कहते हैं ना कि इसका दूध का दही कर देंगे, और कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, मतलब अपने हिसाब से सवाल को नचाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। दे रखा है अगर इफ AB प्लस में BC प्लस CA की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, देन बताओ 1/s² माइनस BC, ठीक है, प्लस 1/b² माइनस CA
प्लस 1/c² माइनस AB। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा भैया। कहोगे सर क्या हम कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये, इनको आप जोड़ोगे घटाओगे क्या करोगे, तो मेरे हिसाब से ना इन सब की कुछ ना कुछ आप वैल्यू रख लो। या तो देखो, जब इन सबको जोड़ने पे इनकी वैल्यू 0 आई है, तो मैंने कहा था ना कि a+b+c की वैल्यू जब 0 आ जाए या फिर कुछ, तो उसमें क्या होता है, ABC की वैल्यू हम लोग सब कुछ सेम मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना कि लेट a बराबर b बराबर c बराबर 2 रख के देख लो। या फिर देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, सबको बराबर नहीं कर सकते। अभी मैं उस थोड़े से फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ, मैंने जो बताया था उसके बाद आपको यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको a+b+c बराबर अगर 0 है, तो मैंने आपसे कहा था, कहाँ कहा था भैया, कहाँ गया वो, मैंने कहीं ना कहीं बताया था, वो मेरे को नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि आपको उनकी वैल्यू को सेम कर लेना है। रुको मैं देखता हूँ, का मतलब वो चीज़ मैं नहीं बताया, ठीक है। चलो, जब मैंने बताया नहीं तो उसको हम छीलेंगे भी नहीं, मेथड ही हम चेंज करेंगे। बिकॉज देखो, मैथ में ऐसा चीज़ है ना जिसमें कि एक मेथड नहीं होता, हम वो अपने हिसाब से मेथड निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ पर थे, हम उसी पेज पे चलते हैं और अपना मेथड ही चेंज कर लेंगे इस बार। देखो, ऐसा नहीं, कोई चीज़ नहीं बताए ना तो उसके सहारे ही हम टिक जाएंगे, ठीक है, आपने बनाया नहीं, बताया नहीं, हम अपना तुरंत रास्ता बदल के भी मैथ को बना सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता आ गई होगी, अब तक नहीं आई ना। तो मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर इसको, पहले मैं इसको बेसिक से नहीं बताता हूँ, मैं पहले इसको लेट वैल्यू मान के बताता हूँ। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे इसका कलर चेंज करें, ABC, ठीक है, यहाँ पे ABC डायरेक्ट नहीं है, AB+BC+CA की वैल्यू को 0 रखा करना है। तो अगर कुछ ऐसा वैल्यू लो कि इनको अगेन सॉल्व करने पे ये 0 आ जाए, ठीक है। अगर मान लो A और B, ठीक है, अगर A की वैल्यू को हम 2 लेते हैं, B की वैल्यू को भी 2 लेते हैं और C की वैल्यू को 2 ले लेंगे, तो कभी भी क्या ये 0 आएगा। ये 2 × 2 क्या मिलेगा, 4, प्लस में 2 × 2 4, और ये +2 × 2 मिल जाएगा 4। तो मतलब ये 12 मिल गया, तो ये 0 हुआ नहीं। तो फिर ये काम हम यहाँ पे करेंगे नहीं। जब 0 अपने को नहीं मिल रहा है तो ABC की वैल्यू को हम ले ही नहीं सकते, 2 2 2। तो कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे ना, ये दिमाग में आ जाएगा। कैसे आएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगा। अब सोच रहे हो कि हम नए हैं और एक ही बार में वैसा वैल्यू आ जाए हमारे माइंड में, तो नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा उस वैल्यू को लेने में। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वैल्यू अचानक से माइंड में आएगा। कि अगर हम a बराबर 2 रख ले, b बराबर भी 2 और c बराबर -1 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अब -1 मैंने क्यों किया, क्योंकि सारे प्लस में है। अब ऐसा कोई डिजिट नहीं है ना जिसको, मतलब पॉजिटिव डिजिट कुछ ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है कि जोड़ने पे वैल्यू 0 आए। कुछ नेगेटिव नंबर लेने होंगे अपने को, तभी कुछ जोड़ने पे माइनस करके 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके माइंड में है। तो चलो, हम अगर a × b की वैल्यू रखे 2 × 2 और b × c की वैल्यू क्या रखोगे, 2 × -1, ठीक है, प्लस c का वैल्यू क्या है, -1 × 2। अब देखो तो क्या 0 के बराबर आ रहा है ये, तो -2 -2, बिल्कुल ये 0 आ गया। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वही चीज़ करेंगे। a की वैल्यू को 2 लिखो, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है। अब वहीं पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 2। थोड़ा सा ना मैं इसको छोटा करके और इसको साफ साफ लिख देता हूँ, अदरवाइज जगह बचेगा नहीं हमारे पास। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है ना कि यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा, वीडियो को आप स्किप कर दो और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे लेट a बराबर हमने माना 2, b बराबर 2, c बराबर -1। ऐसा किया हमने, तो 2 × 2 प्लस में 2 × -1, ठीक है, प्लस 2 × -1 × 2 किया था, ठीक है, -1 × 2। इसकी वैल्यू अपने को 0 मिल गई थी। अब हमारे पास बहुत जगह बच गया इधर, तो हम इक्वेशन में रखेंगे ना 2 का स्क्वायर -2 × -1, प्लस कर लो, b की वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर -1 × 2 कर लो, प्लस कर लो, c का स्क्वायर है तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -2 × 2। बस, तो ये चीज़ करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 4 -2 होगा या फिर +2 होगा, तो ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 और ये
अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +2। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ आएगा। ये देखो, ये 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 1 होगा, और ये क्या है 2 × 2 क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो 1 - 4 आ रहा है। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/6 प्लस में 1/6, और ये क्या हो जाएगा -3 मिलेगा, तो ये प्लस भी थ्री माइनस में बदल जाएगा, -3 मिल गया। इनको आप सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 6, 1 + 1 - 2 बराबर 0। इनकी वैल्यू 0 ही मिल गई। ठीक है, अब मैं कुछ इसका, ये तो था वैल्यू मान लिया हमने। ठीक है, अगर बेसिक से बनाना होता तो हम क्या करते, बेसिक से बनाना होता ना तो हम नहीं बनाते। क्यों, एग्जाम में इसको बनाने लायक नहीं है बेसिक से, मैं बता देता हूँ, बट बेसिक से बनाओगे तो नानी याद आ जाएगी। अच्छा, एक चीज दिमाग में आया कि देखो सर, एक जो आपने इतना लंबा सा वैल्यू लिया, a = 2, b = 2, c = -1, तो इससे अच्छा a b c को 0 0 कर लेते हैं, तब सबकी वैल्यू जब 0 आ जाती तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। फिर मुन्ना देखो, ठीक कह रहे हो आप, अगर हम a = b = c = 0 मान लेते तो कितना भी बड़ा इक्वेशन इनके साथ जोड़ घटाव कर लो, उसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ये जो सवाल था ना, कहाँ था, a/a² - bc ऐसे करके था, तो देखो 1/ ये भी क्या हो जाता है, a = 0 - 0 हो जाता, तो 1/0 कोई गलत है, ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। फिर ये ऐसे वैल्यू कभी एक abc को 0 नहीं मान सकते कि जब नीचे में 0 आ जाए। नीचे में 0 आने का मतलब समझ रहे हो, इसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं करता मैथ के रूल को। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, ऊपर में 0/4 आ जाए तो वो 0 के बराबर है, बट 4/0 इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना, अदरवाइज लोचा हो जाएगा। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, ये रिपीटेड चीज है। सर्कल में जैसे a² है, a² के बाद देखो क्या है, b² c², फिर bc ca ab, जब भी इस तरीके से सर्कल में होता है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली 95% चांसेस में इनकी वैल्यू 0 हो जाती है कट के। वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, बट उसकी टेंशन ना लो वो कैसे हुआ। बट अगर इसको बेसिक से बनाना होता तो मैं क्या करता, एक आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर बेसिक से बनाना होता तो क्या करते आप, देखो बेसिक से बनाने के लिए कुछ नहीं करते, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं, हमको मिला था ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू 0, तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या मिल जाती, -सी ए मिल जाती। फिर ए बी प्लस में सी ए की वैल्यू क्या मिल जाती, -बी सी मिल जाती, यही ना। और बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या मिल जाती, -ए बी मिल जाती। ये सब साइन को उधर भेजते जा रहे हैं, एक एक करके इधर भेजते जाओ, माइनस में मिलते जाएगा। हमने यही काम किया यहाँ पे। और फिर हमारे पास एक इक्वेशन था 1/ क्या था a², ये तो याद हो गया होगा, बी सी प्लस में b² के बाद सी ए और प्लस में c² - ab। अब इनके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, जैसे सब में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे a है ना, a² है, a² अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अगर मान लेते हैं ना कि 1/a को हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा a, और इसके अंदर a तो है नहीं, फिर क्या करें, तो कहोगे सर बी सी की वैल्यू क्या रखना था आपको, ये बताओ। पहले कॉमन लेने से पहले ना मैं सबकी वैल्यू रखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे बी सी की वैल्यू, -bc की वैल्यू क्या थी, -bc की वैल्यू ए बी प्लस में सी ए थी ना, a² प्लस में ए बी प्लस में सी ए रख दो, सी ए रख दो। बेसिक से यही करना पड़ेगा आपको, बट बेसिक से बनाओगे तो कहानी खत्म है। b², अब -सी ए की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस में बी सी है, तो लिखो बी सी प्लस में, या फिर ए बी लिख दो, ठीक है, प्लस में। और ये c² - ए बी की वैल्यू क्या है, बी सी प्लस सी ए। अब इन सबको कॉमन लेते जाओ, कॉमन लेते जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/a को कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पे पहले वाले में, क्योंकि देखो पहले में क्या है ना आपका, a यहाँ भी है, a यहाँ भी और a यहाँ भी है, तो हम इसमें a को कॉमन लेंगे, 1/a को कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब फिर सेकेंड वाले में 1/b को कॉमन ले लो, तभी ना मिलेगा यहाँ पे b प्लस c प्लस में a, फिर ये हो जाएगा 1/c को कॉमन ले लो, मिलेगा 1/c प्लस में b प्लस में a। तो ये इतना अपने को मिला, ठीक है। अब यहाँ से सबको साइड में हटाओ, दो पार्ट में तोड़ो, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c इंटू क्या मिलेगा,
1/a+b+c, सब में तो यही मिल रहा है आपको, कोई डाउट है नहीं। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, इनको कहोगे सर इनका एलसीएम ले लो, ए बी सी, तो यहाँ पर मिलेगा ए हटेगा तो बी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी हटेगा तो सी ए मिल जाएगा, फिर सी हटेगा तो ए बी मिलेगा, और इंटू 1/a+b+c। अब मेरे को एक बात बताओ, बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी की वैल्यू क्या थी? क्वेश्चन में बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 0/में ए बी सी मल्टीप्लाई 1/में a+b+c। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, उनकी वैल्यू 0 आती है। तो कहोगे सर सांस नहीं लिया जा रहा अब हमसे, इतना बड़ा सवाल। तो वही कह रहा हूँ, ये बेहुदा टाइप का सवाल है, ऐसे नहीं बनाते हम लोग। बेसिक से बनाओगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। बेसिक से नहीं बन सकता एग्जाम में, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, पूरा घंटा बीत जाएगा 2-4 सवाल बनाने में अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में फटाक से कुछ ना कुछ वैल्यू दिमाग में लाओ और फिर बनाओ। ठीक है, अपने पास यही एक उपाय होता है। बाकी चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम, तब जाके समझ में आएगा किस तरीके से लेना। मान लेते हैं a+b+c की वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं, ठीक है। देन कह रहा है कि a² + b² + c² बटा में c² माइनस ab की वैल्यू बता। तो आप खुद से इमेजिन करो ना, यहाँ पे हम बेसिक से नहीं बनाएंगे, अदरवाइज देखो यहाँ पे फिर आपको ab की वैल्यू तो निकाल सकते हो, bc की, तो उतना बेसिक से दिमाग खराब हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्यों ना हम कुछ वैल्यू रख ले, अगर a = 1 रख लें, b = 1 रख लें और c = -2 रख ले, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, 0 रख आ सकता है हमारा, है ना। तो कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है। तो इनकी वैल्यू को रख के देखो, हमने खुद भी ऐसा इमेजिन किया ना। अगर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को थोड़ा सा पेन का कलर में चेंज करता हूँ, अदरवाइज एक जैसा लगेगा। हाँ देखो, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, a = 1 रख लो, b = 1, c = -2 कर लो, या फिर आप a को ही -2 कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो जैसे a + b + c = 0 है, तो 1 + 1, ठीक है, -2 = 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखो, a², b² और c का -2 था ना यहाँ पे, ठीक है। और बड़ा वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आप रख सकते हो, बशर्ते कि उस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। बी सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, कुछ भी वैल्यू रखो। सी की वैल्यू थी -2² -1 × 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, स्क्वायर है तो 4, 5, 6, तो 6/4 -1 तो 6/3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2। आ गई मज़े में एकदम, बोलोगे हाँ सर। तो फिर आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को बनाना सीखो, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसी वैल्यू पुट करने वाली एक खतरनाक सी क्वेश्चन देता हूँ मैं ना, आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे, आराम से बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने खतरनाक बोल दिया, इसका मतलब खतरनाक नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। वैल्यू पुट करके बनाओ, मैं बेसिक से भी बता दूंगा उसको, लेकिन बेसिक से नहीं बताऊंगा। तो वैल्यू जब पुट करके बन रही है तो फिर बेसिक से बनाने का फायदा क्या है। मान लेते कोई क्वेश्चन है, a² = b + c, b² = c + में a, ठीक है, और एक और वैल्यू लेते हैं c²। अब क्या बचेगा, b + a मान लो या फिर a + b मान लो। देन आपको बताना है यहाँ पे 1/1 + a, 1/1 + b, 1/1 + c की वैल्यू बताओ। तो आगे सर आराम से बन जाएगा। कुछ लोग कहेंगे वाह आंधी तूफान आ गया, कुछ नहीं। अब बता मेरे को, a की वैल्यू कुछ ऐसी लो कि b और c को जोड़ने पे उसका a का स्क्वायर और b + c जोड़ने पे वैल्यू मिल जाए। b की वैल्यू कुछ ऐसी लो कि c और a को जोड़ने पे दोनों की वैल्यू सेम हो। c का स्क्वायर कुछ ऐसा करो कि b + a को जोड़ने पे उनकी वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो दिमाग में अगर कुछ आ रहा होगा तो एक चीज आएगा, पता है क्या? एक चीज क्या आएगा आपका, यहाँ पे अगर हम a = 2, b = 2, c = 2 कर ले तो ये वैल्यू बन जाएगी आराम से, ठीक है। क्यों? a² = b + c, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2 + में 2, मतलब 4 = 4। यही सेम चीज तीनों के अंदर करो, आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। एकदम बेसिक सा वैल्यू रखना था आपको, 1 2 से स्टार्ट करना है। पहले 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, इसी तरीके से रखना, बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं रहनी पहले। ये 1/1 + 2, a की वैल्यू 2 थी,
बी की वैल्यू 2 थी, फिर सी की भी वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3। जोड़ दो, 3/3 बराबर 1। आ गया 1 आंसर आपका। कुछ करी किया इसके अंदर हमने क्या? नहीं, एकदम ललन टॉप टाइप का क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते थे। अब देखो, कॉन्सेप्ट नाम की चीज जो थी ना, इतना पढ़ पढ़ के इससे डबल कॉन्सेप्ट हम खुद से जनरेट करेंगे। कैसे कहोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाए, उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं करवाया। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था AQ BQ CQ वाला, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। वो अब कल से प्रैक्टिस के दौरान हम लोग करेंगे। कंसेप्ट इतना समझाना था मेरे को, समझ गए। अब कुछ कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन करते करते समझेंगे। ये तो खैर बिल्कुल कंसेप्ट की क्लासेस थी, ये एग्जाम्पल के टाइप का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाएंगे, कंसेप्ट समझ में आते जाएगा। और कुछ कंसेप्ट को समझ लो, इन पे क्वेश्चंस आगे चल के करेंगे। हमारे कंसेप्ट की क्लासेस खत्म कल से ना, CHSL की प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर CGL की करेंगे। ठीक है, तो CHSL की करने से पहले कुछ एक चीज समझो। इफ A/B इज इक्वल टू C/D दिया है, तो देन A+B बाई A-B बराबर क्या होता है? C+D C-D। इसको याद रखोगे आप। फिलहाल के लिए बस कंसेप्ट को नोट कर लेना, आगे मैं याद दिलाऊंगा आपको। अगर A+B की वैल्यू A-C बराबर C/D दे रखा है, तो देन A/B की अगर वैल्यू निकालनी हो तो C+D बटा में C-D कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए ये दोनों चीज़ों को भी आप संभाल के रखो, आगे बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। और इतने के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप ना अलजेब्रा का टेंशन मत लो। अब जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे TCS वाले ना, जो कि TCS जब से ले रहे हैं, तो और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने बाकी है। बट मैं बहुत जल्द से इंतजार करता, कैसे भी कंसेप्ट की जो मेन कंसेप्ट है उसको मैंने खत्म किया, और कुछ ऐसे कंसेप्ट की बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए पढ़ाई नहीं जा सकता, उसको प्रैक्टिस के दौरान क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 50% अलजेब्रा खत्म हो गया। ये क्या बोल रहे हो, इतना कंसेप्ट पढ़ा के 50%? हाँ, अभी 50% कंसेप्ट आपका क्लियर होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान। और बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ही आपका अलजेब्रा क्लियर होते जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि हमारे पास SSC के स्टूडेंट्स है नहीं, बटोरना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।